हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काइजन एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजिकल बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड एंड फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड नॉलेज आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली टेक्निक, जो है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक क्या है? इसमें हम फर्स्ट ट्यूब में मदर सस्पेंशन बनाते हैं। मदर सस्पेंशन या सैंपल, ये जो हमारा फर्स्ट ट्यूब है, इसमें हम 10 ml ले सकते हैं सलाइन, जब हमको लूपफुल बैक्टीरिया या कल्चर ऐड करना है तब। अगर हम इसमें 1 ml सैंपल ऐड करने चाहते हैं तो हम इसको 9 ml ट्यूब से बना सकते हैं। ओके, सो टोटल वॉल्यूम शुड बी 10 ml। ये हमारा फर्स्ट ट्यूब या फर्स्ट डाइल्यूशन बन गया। इसके बाद हम बना रहे हैं, इससे 1 ml लेके नेक्स्ट 9 ml सलाइन की ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे और ये बन जाएगा हमारा 10⁻⁻1। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी के डाइल्यूशंस भी कर लेंगे। 1 ml ट्रांसफ़र करके 9 ml सलाइन ऑलरेडी ट्यूब में है। 1 ml हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 10 ml बन जाएगा और हमारा जो डाइल्यूशन बनेगा वो 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻7 तक हम डाइल्यूशंस बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो डाइल्यूशंस बन गए, इनका क्या करना है आगे? तो इनको हम पोर प्लेट टेक्निक या फिर स्प्रेड प्लेट टेक्निक से आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें एक काउंटेबल नंबर में CFU मिलेंगे। सपोज अगर 10⁻⁻7 में हमें काउंटेबल 2 CFU मिल रहे हैं, तो इसके पहले वाले जो डाइल्यूशन है दैट इज़ 10⁻⁻6, उसमें 20 CFU होंगे। उससे पहले वाले में 20 का मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 200 CFU होंगे। इसी तरह से ये 10 के मल्टीपल में हमको यहाँ पे CFU हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हम सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे कभी भी प्लेट में काउंट नहीं कर पाएंगे कि क्या नंबर है। तो हम इसको वहाँ तक डाइल्यूट कर लेते हैं जहाँ तक हम काउंटेबल नंबर में उसको काउंट कर पाएँ। 2 CFU इज़ ओके काउंटेबल, 20 CFU इज़ ओके काउंटेबल, 200 इज़ ओके, but more than 200 is not countable। So ये काउंट करने का क्या फ़ायदा है कि जब हम टेस्ट कोई हमें करना होता है तो हमें अलग अलग काउंटेबल नंबर के स्टॉक या कल्चर की ज़रूरत होती है। तो हम इस मेथड से इसको काउंटेबल नंबर में अपने डाइल्यूशंस या अपने स्टॉक्स बना सकते हैं। 10⁻⁻5 का या 10⁻6 का, जो हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक करके बना सकते हैं वो कल्चर स्टॉक्स। ओके, आगे हम नेक्स्ट टेक्निक पे जा रहे हैं, दैट इज़ पोर प्लेट टेक्निक। तो पोर प्लेट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को हम एक एम्प्टी प्लेट में 1 ml ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर ये 1 ml सैंपल के साथ में ही हम ऐड कर देते हैं 15 to 20 ml मीडिया, मॉल्टन अगार, जो हमने पहले से बना के स्लाइस करके रखा है। इसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मींस 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मीडिया को रखते हैं और ये मीडिया को हम इसमें पोर कर देते हैं। 35 to 45 क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे मीडिया मेल्ट भी रहेगा, क्योंकि इसमें अगार है। अगर इससे ज़्यादा कूल किया तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। और हमको लिक्विड भी रखना है इसको, और इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म इस सैंपल में है वो
डिस्टर्ब हो जाए या किल हो जाए। तो हम इसको कूल कर लेते हैं, लेकिन एक कंफर्टेबल या ऑप्टिमम टेम्परेचर तक। ये कुछ भी हो सकता है 35 से 45 के बीच में अप्रॉक्स। ओके, अब हमने ये सैंपल भी ऐड कर दिया, मीडिया भी ऐड कर दिया। अब हम इसमें श्रिल कर देंगे। श्रिल क्यों? श्रिल मतलब इस तरह से कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, बट दिस इज ओके, दिस इज बेटर। ओके, श्रिल करने के बाद हम इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम इसको इनक्यूबेट कर देंगे हमारे टेस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि कितनी देर के लिए कितने टेम्परेचर पे हमें इनक्यूबेट करना है, उतने पर्टिकुलर टाइम और टेम्परेचर पे हम इसको इनक्यूबेट कर देंगे। और जब इसका इंक्यूबेशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके CFU को ऑब्जर्व कर लेंगे, कितने CFU इसमें डेवलप होते हैं। ठीक है, दिस इज पोर प्लेट टेक्निक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, और ये है स्प्रेड प्लेट टेक्निक। स्प्रेड प्लेट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है वो हम बाद में पोर करेंगे। पहले हम मीडिया को एक प्लेट में पोर करके 15 to 20 ml सॉलिडिफाई कर लेंगे। ये सॉलिडिफाई होने के बाद हम इसमें सैंपल डालेंगे 1 ml। ओके, और ये 1 ml सैंपल डालने के बाद हम इसको स्प्रेडर की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपने स्प्रेडर नहीं देखा है कभी, तो 2 तरह के स्प्रेडर हम यूज़ करते हैं जनरली, एक ग्लास स्प्रेडर, एक प्लास्टिक, और यू कैन से यूज़ एंड थ्रो। ये प्लास्टिक होता है बट ऑटोक्लेवेबल होता है। समटाइम्स इसको आप मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हो, और कभी कभी यूज़ एंड थ्रो वाले भी होते हैं। और ये है ग्लास स्प्रेडर, इसको आप ऑटोक्लेव भी कर सकते हो, और कभी कभी हम जो कॉलेज में वगैरह करते हैं तो हम इसको IPA में डिप करके और इंसिनरेट करके फ्लेम में हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं दूसरे सैंपल के लिए। ओके, सो दोनों का अलग अलग, लेकिन इसको हम तुरंत IPA में डिप करके फ्लेम करके तुरंत वापस यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम कर सकते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है, इसको ऑटोक्लेव भी करना पड़ेगा और इसको इंसिनरेट करके रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम इसके आगे चलते हैं, और इसको मीडिया भी हो गया, सैंपल भी हो गया, सॉलिडिफाई भी हो गया। हम इसको इनक्यूबेट करना है। इनक्यूबेट कर देंगे हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमको कितने टेम्परेचर पे और कितने टाइम के लिए इनक्यूबेट करना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम इसको, जब इनक्यूबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी CFU को एनिमरेट कर लेंगे या ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जो कि है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक में क्या होता है कि हमारे पास पहले से हम मेम्ब्रेन फिल्टर जो रेडीमेड आते हैं, यूजुअली 47 mm डायमीटर के, और जनरली हम जो पोर साइज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ 0.45 माइक्रोन फिल्टर हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह की MLT या बायोबर्डन टेस्टिंग के लिए। तो ये फ़िल्टर पेपर हम यूज़ करेंगे। जनरली ये सेलुलोज एस्टेट या सेलुलोज नाइट्रेट फ़िल्टर पेपर्स हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट रिक्वायरमेंट हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक फ़िल्टर पेपर्स हो सकते हैं। ओके, इसको हम, ये फिल्ट्रेशन असेंबली का एक पार्ट है, नीचे वाला बॉटम पार्ट, इसके ऊपर हम पेपर रखते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप। ओके, फिर इसके ऊपर हम कप लगा देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ कप वी आर यूजिंग फॉर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन टेक्निक। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिफरेंट टाइप के जो फिल्ट्रेशन असेंबली होती है वो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके ऊपर वो कप लगा देंगे जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक है, ये है ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, इसके ऊपर पेपर रख के हम ये ऊपर कप लगा देंगे। ओके, और फिर हम सैंपल को फिल्टर कर लेंगे इससे। ठीक है, सैंपल को फिल्टर करने से पहले हमको क्या चाहिए कि हम प्री वेट करेंगे 50 ml 0.1% पेप्टोन वाटर से। ठीक है,
0.1% पेप्टोन वाटर 50 ml प्री वेट कर लिया, ताकि हमारा सैंपल कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे कि एक ही जगह पे गिर गया, एक ही जगह कॉलोनी आ गई, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने इसको प्री वेट कर लिया। इसके बाद हम इसमें 100 ml सैंपल या 1 ml सैंपल या 200 ml सैंपल, जितना भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, हम वो इसमें फ़िल्टर कर लेंगे। वो फ़िल्टर करने के बाद में हम इसको रिंस दे सकते हैं। रिंस देते हैं 100 ml पेप्टोन वाटर से। ये भी हमारी टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, कभी 100 ml, 200 ml या 300 ml। पेप्टोन वाटर की जगह हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि किसी तरह का न्यूट्रलाइज़र अगर चाहिए तो फ्रूट ए या डी या के चाहिए। दिस कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट रिक्वायरमेंट। ओके, ये सैंपल हमने ऐड कर दिया। अब हमको चाहिए मीडिया, तो हम इसको मीडिया की प्लेट, जो हमारी सॉलिडिफाइड प्री पोर्ड सॉलिडिफाइड अगार प्लेट होगी, हम उसके ऊपर इसको प्लेस कर देंगे और उसको प्लेस करने के बाद में इंक्यूबेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर एंड टाइम। ओके, इंक्यूबेशन कंप्लीट होने के बाद फ़िल्टर पेपर के ऊपर किस तरह की कॉलोनीज़ आ रही हैं, कितनी कॉलोनीज़ आ रही है, वो हम उसको काउंट कर लेंगे, एनुमरेट कर लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ कॉलोनीज़ हमको दिख सकती है इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर, जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज़ पॉइंट इनोकुलेशन। पॉइंट इनोकुलेशन इज़ नथिंग बट इनोकुलेशन which is especially used in the case of fungi only. ओके, वाई फंजाई ओनली? क्योंकि फंजाई की ग्रोथ जो होती है वो रेडियल ग्रोथ होती है। इसके सेंटर में आप देखेंगे एजिंग सेल्स होंगी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी और उसके बाद होंगी फ्रूटिंग जोन, और ये इस तरह से कुछ ही दिन में पूरी प्लेट को कवर कर सकता है। ओके, सो इस केस में हम फंजाई के केस में पॉइंट इनोकुलेशन इज़ applicable or sufficient. Okay, next is single streak inoculation. Single streak inoculation हम कब करते हैं? जब हमें बैक्टीरिया या यीस्ट को सब कल्चर करना है, ओके, या प्योर कल्चर को सब कल्चर करना है। तो हम सिंपली ये लूप को यहाँ पे इस तरह से करेंगे और स्ट्रीक कर लेंगे प्लेट के ऊपर, एंड दिस इज सिंगल स्ट्रीक। इसके आगे आता है 4-वे स्ट्रीक या कॉर्डेड प्लेट इनोकुलेशन। कॉर्डेड प्लेट इनोकुलेशन या 4-वे स्ट्रीकिंग क्यों करते हैं हम? अगर हमारे पास बैक्टीरिया या यीस्ट का मिक्स्ड कल्चर है और हम उससे प्योर कल्चर कॉलोनीज बनाना चाहते हैं, तो हम 4-वे टेक्निक या कॉर्डेड प्लेट टेक्निक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने फर्स्ट स्ट्रीक, सेकेंड स्ट्रीक, थर्ड स्ट्रीक, फोर्थ स्ट्रीक, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मिक्स्ड कल्चर भी अगर यहाँ पे था, तो ये लास्ट में हमको आइसोलेटेड फॉर्म में आइसोलेटेड कॉलोनीज़ मिल जाएंगी, जिसका हम मॉर्फोलॉजी भी चेक कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर कॉलोनी को उठाकर सब कल्चर करके प्योर कल्चर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ कॉर्डेड प्लेट टेक्निक। ओके, सो ये था आज का हमारा वीडियो, बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक एंड शेयर आर मोटिवेशन टू अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।